औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज इंशाल्लाह हम लोग 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। 10th क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर बेस कर रहा है। जैसे कि चैप्टर नंबर 1 उसमें भी हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चंद एक सवालात के अंदर इस्तेमाल किया। चैप्टर नंबर 2 के अंदर इंशाल्लाह हम लोग डिटेल के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आए बेटा स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2। और चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करने से पहले, इस लेक्चर को बाकायदा तौर पर शुरू करने से पहले, अगर बेटा आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें और दोस्तों के साथ इसको शेयर किया करें ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स भी इन वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकें। तो आए बेटा स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 जो कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड चैप्टर है। चैप्टर नंबर 2 का बेटा जो फर्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज आ रही है 2.1, उस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले चैप्टर के स्टार्ट पे फर्स्ट पेज पे हमारी बुक के अंदर कुछ बातें ऐसे की गई हैं जो कि हमें जाननी बहुत ज़रूरी हैं ताकि हम लोग अपनी एक्सरसाइज को बाकायदगी से समझ सकें और जो कुछ बातें उसमें कही गई हैं उनके बारे में हमें इल्म हो। तो आए बेटा कुछ डेफिनेशंस हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग एक्सरसाइज नंबर 2.1 प्रॉपर्ली स्टार्ट करेंगे। तो आए बेटा सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक आ रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड, जो बेटा हमारे पास टॉपिक है वो टॉपिक ये है, वो कहता है कि आप सबसे पहले डिस्कस करें नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेचर्स ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा सबसे पहले हमारे पास आता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जो आप लोगों ने रूट्स फाइंड आउट करने हैं उनकी नेचर के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉजिकल टॉपिक है और इसका एडवांटेजेस बेटा आपको ये होगा कि आप लोग लेट्स फर्स्ट ईयर के अंदर मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो उसका जो पहला चैप्टर है हमारे पास, उस चैप्टर की जो बेस है बेटा वो भी इन्हीं टर्म्स एंड कंडीशन से स्टार्ट हो रही है जो कि आज मैं आपके साथ डिस्कस करने के लिए जा रहा हूं। तो गौर से सुनिएगा, गौर से समझिएगा, बड़ी बेसिक चीजें हैं जो कि आपके आने वाले वक्त में भी डेफिनेटली 10th क्लास में भी काम आएंगी, लेकिन नेक्स्ट इन कमिंग क्लासेस के अंदर भी आपके काम आएंगी। तो आए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो टॉपिक है बेटा वो टॉपिक है नेचर ऑफ रूट्स। हम लोगों ने डिस्कस करना है रूट्स को। लास्टली हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 जो बेटा किया उसमें जो आंसर हमारे पास आ रहे थे, जो जवाब बेटा हमारे पास आ रहे थे वो उसके रूट्स थे। उन रूट्स की जो नेचर है, और इन अदर वर्ड्स यू कैन से हियर दैट कि नेचर्स को आप लोग करैक्टरिस्टिक्स भी कॉल कर सकते हैं। जो रूट्स की करैक्टरिस्टिक्स हैं हमारे पास, जो नेचर है हमारे पास बेटा, वो कौन कौन सी काइंड्स की हैं, कौन कौन सी टाइप्स की हैं, वो हम लोग यहां पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो ये देख लें कि आप अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नेचर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो देन बेटा कैलकुलेट करने के लिए आपके पास जो फार्मूला अवेलेबल है वो फार्मूला हमारे पास है डिस्क्रिमिनेंट का। क्या कैलकुलेट करेंगे? डिस्क्रिमिनेंट। तो सबसे पहले बेटा आप लोगों ने ये देखना है कि आप अगर किसी रूट्स की नेचर्स को देखना चाहते हैं कि रूट जो है वो किस नेचर से बिलोंग करता है, उसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, तो देन बेटा हमें उसका क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो डिस्क्रिमिनेंट का जो फार्मूला है हमारे पास, वो फार्मूला हमें मिलता है क्वाड्रेटिक फार्मूले से ही। और क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास है, आप जानते हैं, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला बेटा आपके पास ये है क्वाड्रेटिक फार्मूला, और इस क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर वो वैल्यू जो कि आपने स्क्वायर रूट के अंदर लिखी हुई है, यहां से लेकर यहां तक की जो वैल्यू है, जिसे आप लोग कॉल करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी चीज को बेटा हम लोग कॉल करते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या कॉल करते हैं? डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करने के लिए आपने जो फार्मूला यूज करना है वो क्या यूज करना है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बेटा मैं बात को रिपीट कर देता हूं और नेक्स्ट आगे मूव करता हूं। मैंने आपको कहा कि आप नेचर ऑफ रूट्स निकालना चाहते हैं, तो रूट्स की नेचर कैलकुलेट करने के लिए आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। किस चीज का? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। और डिस्क्रिमिनेंट को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास जो फार्मूला है वो फार्मूला क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। और इसके अंदर बेटा आप लोग पुटअप कर देंगे b की वैल्यू, इसके अंदर आप पुटअप कर देंगे a की वैल्यू, देन आप c की वैल्यू पुटअप करेंगे और सिंप्लीफाइड करेंगे। और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जो आपके पास आंस आएगा वो आंस क्या कहलाएगा? डिस्क्रिमिनेंट कहलाएगा। ठीक है बेटा? नहीं जी, नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। ये था हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट। किस पर्पस के लिए आपने लिया? आप एक्चुअली क्या निकालना चाह रहे हैं? नेचर। मकसद आपका यह था कि आपने नेचर कैलकुलेट करनी है। किसकी? रूट्स की नेचर आपने कैलकुलेट करनी है। और उसके लिए आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ा? डिस्क्रिमिनेंट आपको कैलकुलेट करना पड़ा। और आप लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक सिंपल सी एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स, मेरे पास एक इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप जानते हैं लास्ट चैप्टर के अंदर आपने इन डिटेल किया है कि अगर आप ऐसी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूले के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो देन बेटा इसमें से आपको a, b और c की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ताकि आप क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर वो वैल्यू पुटअप कर सकें। तो इसकी जो वैल्यू बेटा आप लोग इसमें से निकालेंगे, वो निकालेंगे कैसे? इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म के साथ। और स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हमारे पास क्या है? ax स्क्वायर प्लस माइनस bx प्लस माइनस c इज इक्वल टू 0। तो बेटा इसमें देखें, a की जगह पे क्या लिखा जाएगा? +2, b की जगह पे क्या लिखा जाएगा? +4 और c की जगह पे क्या लिखा जाएगा? -6। मीन्स के a इज इक्वल टू +2, प्लस लिखें या ना लिखें, बाय डिफॉल्ट प्लस होता है, कॉमा b इज इक्वल टू +4, कॉमा c इज इक्वल टू -6। ये बेटा आपके पास वैल्यूज आ चुकी हैं। अब डिस्क्रिमिनेंट की अगर बात करें, ये फार्मूला आपके पास है, आप इसके अंदर ये वैल्यूज पुटअप कर दें। b स्क्वायर है, b की वैल्यू बेटा आपके पास 4 है, तो देन 4 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू आपके पास +2 है, मल्टीप्लाई बाय c की वैल्यू -6 है। माइनस की वजह से बेटा हम लोगों ने किसमें लिख दिया? इसको ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। देन जी इसको फर्दर सिंप्लीफाइड करते हैं। 4 का स्क्वायर 16, अब इनको आपस में तीनों को मल्टीप्लाई किया, यहां माइनस है यहां भी माइनस है, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस 4 2 8, 8 6 48 आपके पास आ जाएगा। देन 16 प्लस 48 और 16 प्लस 48 बेटा आपके पास क्या होगा? 64। और ये बेटा किसका आंस आ गया? डिस्क्रिमिनेंट का आपके पास आंस आ चुका है। और इसी आंस की वजह से बेटा हम लोग ये फाइंड आउट करेंगे कि ये जो रूट हमारे पास आया है, इस रूट की नेचर कौन सी है, कैसी नेचर है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी हैं, वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। और जिसकी तरफ हम लोग बेटा जा रहे हैं, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप कैसे डिफाइन करेंगे कि कौन सी वैल्यू का रिजल्ट आपके पास आया है, और रिजल्ट की बेस के ऊपर आपको कैसे पता चलेगा कि इसकी नेचर कौन सी है। तो उसके लिए बेटा हम लोग वन बाय वन तमाम नेचर्स को देख लेते हैं कि कौन कौन सी नेचर है, फिर हम लोग देखेंगे कि कौन सी नेचर आप लोग किस आंस के अगेंस्ट लिखेंगे। जी बेटा अब हम लोग मूव करते हैं नेचर ऑफ रूट्स की तरफ, कि हमारे पास जो रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, उसकी जो नेचर हम लोग डिफाइन करने के लिए जा रहे हैं।
वो नेचर्स बेटा डिफाइन करने के लिए हम लोगों ने देखा कि आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, और जो नेचर है रूट की वो बेटा टोटली मैंने आपको बताया कि डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर बेस करेगी। वो कैसे बेस करेगी उसके बारे में इंशाल्लाह अब हम लोग डिस्कस स्टार्ट करते हैं। तो आए बेटा देखते हैं हमारे पास कौन कौन सी नेचर काइंड्स हैं जो कि डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर बेस कर रही हैं। वो हमारे पास अगर इसकी टाइप्स में बेटा हम लोग जाते हैं तो बेसिकली 3 टाइप्स बनती हैं। वो कौन कौन सी बनती हैं? अगर बेटा आप लोग डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करते हो और डिस्क्रिमिनेंट का जो रिजल्ट आपके पास आएगा, जो जवाब आपके पास आएगा, जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा कि डिस्क्रिमिनेंट आपने कैसे कैलकुलेट करना है, जिसके लिए आपके पास फॉर्मूला था कि b² - 4ac आप लोगों ने कैलकुलेट करना है। उसका एक प्रॉपर बेटा आपके पास आंसर आएगा, एक जवाब आएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू आपके पास रिटर्न होगी। वो जो न्यूमेरिकल वैल्यू बेटा आपके पास रिटर्न होगी, पहली कंडीशन हमारे पास ये है कि जो जवाब आपके पास आएगा मे बी वो ग्रेटर देन 0 हो, 0 से बड़ी वैल्यू बेटा आपके पास आए। सेकेंडली ऑप्शन आपके पास ये है कि जो आपके पास रिजल्ट आ रहा है वो बेटा पॉसिबल है इज इक्वलेंस टू 0 हो, 0 के बराबर हो। और तीसरी बेटा ऑप्शन हमारे पास ये है कि जो रिजल्ट आपके पास आएगा वो पॉसिबल है कि हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट जो है वो लेस देन 0 हो, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट जो है बेटा वो आपके पास क्या आ रहा है, लेस देन 0। तो मैंने बेटा आपको 3 ऑप्शंस बताई कि जो रिजल्ट आपके पास आएगा मे बी वो ग्रेटर देन 0 हो, मे बी वो इक्वलेंट टू 0 हो, मे बी वो लेस देन 0 हो। अब इससे क्या मुराद है? आपके पास अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है मींस के वो पॉजिटिव वैल्यूज हैं। अगर आपके पास इक्वलेंस टू 0 आ रहा है मींस के वो अनसाइंड वैल्यू है। अगर आपके पास लेस देन 0 आ रहा है तो मींस के वो नेगेटिव वैल्यू में आ रहा है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारे पास जो एक नंबर लाइन होती है, एक जो लाइन मैथमेटिकल लाइन हमारे पास आती है, लेट्स ये मैंने एक मैथमेटिकल लाइन ड्रॉ कर दी जिसके सेंटर में आपको पता है 0 वैल्यू है, जो कि एक अनसाइंड वैल्यू है। 0 वैल्यू बेटा कौन सी वैल्यू होती है? अनसाइंड, यानी कि इसका कोई साइन नहीं है, ना ही इसका पॉजिटिव साइन है और ना ही इसका नेगेटिव साइन है। देन जैसे ही आप लोग राइट साइड की तरफ मूव करते हो, जैसे कि मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप जानते हैं कि मैथमेटिकल मूवमेंट हमारे पास क्या है, लेफ्ट टू राइट। आपने लेफ्ट से राइट की साइड पे मूव करना है। जैसे आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हो तो देन आप बेटा क्या लिखते हैं, +1, देन उसके बाद +2, देन उसके बाद +3 एंड सो ऑन आप लोग लिखते हैं। ये जो वैल्यूज आपके पास आ रही हैं +1 से नेक्स्ट इनकमिंग जो वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज कौन सी है बेटा? पॉजिटिव वैल्यूज हैं। और इसी तरह इसी नंबर लाइन पे जैसे ही आप लोग बैक पे मूव करते हैं, लेफ्ट साइड पे मूव करते हैं, तो हमारे पास जो वैल्यूज आती हैं बेटा क्या आती हैं? -1, -2, -3 एंड सो ऑन। तो ये बेटा जो हमारे पास वैल्यूज हैं, इन वैल्यूज को हम लोग क्या कॉल करते हैं? नेगेटिव वैल्यूज कॉल करते हैं। तो नंबर साइन के अंदर हमारे पास साइन के पॉइंट ऑफ व्यू से, अलामत के लिहाज से बेटा 3 कैटेगरीज हैं, अनसाइंड, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सो इसी तरह हम लोगों ने जो आंसर है उसकी 3 कैटेगरीज कर ली हैं। मे बी आपके पास जो आंसर आए वो ग्रेटर देन 0 हो, यानी कि पॉजिटिव आंसर आए। मे बी जो आपके पास आंसर आए वो इक्विवेलेंट टू 0 हो, यानी कि अनसाइंड आंसर आए। मे बी जो आपके पास आंसर आए वो लेस देन 0 हो, यानी कि वो नेगेटिव में आपके पास आंसर आए। तो देन बेटा देखते हैं 3 कैटेगरी में अगर आपके पास आंसर आ रहा है तो आप इस आंसर को किस नेचर से बिलोंग करवाएंगे। तो आइए अब उसको स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारे पास ऑप्शन आई है ग्रेटर देन 0। अब इसमें बेटा 2 पॉसिबिलिटीज हैं, अगेन 2 पॉसिबिलिटीज हैं। वो कौन कौन सी पॉसिबिलिटी हैं? पहली पॉसिबिलिटी हमारे पास आती है जो आंसर आएगा मे बी वो परफेक्ट स्क्वायर की शेप में आपके पास आंसर आए। पहली पॉसिबिलिटी जो आपके पास बेटा आंसर आ रहा है मे बी वो किस में आए? परफेक्ट स्क्वायर की शक्ल में आंसर हो। अब परफेक्ट स्क्वायर की शक्ल में आंसर से क्या मुराद है? लेट्स आपके पास एक आंसर आता है बेटा 1 लिखा होता है, 1 इज अ स्क्वायर ऑफ 1, 1 का ही स्क्वायर है। देन अगर आपके पास एक आंसर लिखा आ जाता है 4, 4 इज अ स्क्वायर ऑफ 2। देन इसी तरह आपके पास एक आंसर लिखा आ जाता है 9, 9 इज अ स्क्वायर ऑफ 3। देन इसी तरह आपके पास एक आंसर आ जाता है 16, 16 इज अ स्क्वायर ऑफ 4 एंड सो ऑन। 25 आपके पास आएगा, 36 आपके पास आएगा, 49 आपके पास आएगा, और इसी तरह ये आगे कंटिन्यू होता रहेगा। तो कोई ऐसी वैल्यू आपके पास बेटा आ जाती है
जो कि एक कंप्लीट स्क्वायर की शेप में है। एक पॉसिबिलिटी ये है, और दूसरी जो पॉसिबिलिटी है बेटा वो ये पॉसिबिलिटी है कि आपके पास जो आंसर आ रहा है वो नॉट परफेक्ट स्क्वायर में आ रहा है, यानी कि वो एक कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। लेट्स आपके पास आंसर 2 आया है, 2 किसी का स्क्वायर नहीं है। आपके पास 3 आंसर आ गया, 3 किसी का स्क्वायर नहीं है। आपके पास 5 आंसर आ गया, 5 किसी का स्क्वायर नहीं है। 6 आ गया, 6 स्क्वायर नहीं है। 7 आ गया, 7 स्क्वायर नहीं है। 8 आ गया, 8 स्क्वायर नहीं है। 10 आ गया, 10 स्क्वायर नहीं है। तो वो वैल्यूज बेटा आपके पास आ रही हैं जो कि कंप्लीट स्क्वायर की शेप में नहीं है। देन आप उसे क्या कॉल करेंगे? नॉन परफेक्ट स्क्वायर कॉल करेंगे। ले जी, ये दो मैंने कैटेगरीज आपको बताई जो कि ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव वैल्यूज की दो कैटेगरी बेटा मैंने आपको बता दी। अब आप इसकी जो नेचर लिखेंगे वो नेचर क्या लिखेंगे? मैं यहां पे अब सिर्फ नेचर के नेम लिखने लगा हूं कि इसके नेम क्या हैं, और आफ्टर दैट ये बात बताने के बाद बेटा मैं आपको बताऊंगा जो मैंने नेम लिखे हैं उन नेम्स की मीनिंग्स क्या हैं और किस बुनियाद पे आप उन्हें ये नेम दे रहे हैं। तो जो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर में है, उसके जो नेचर बेटा आएगी वो नेचर हमारे पास आएगी रियल नंबर की। कौन सी नेचर है बेटा? रियल नंबर की। और ऐसा रियल नंबर होगा जिसे आप लोग कॉल करेंगे रैशनल नंबर। रैशनल नंबर कॉल करेंगे। रियल वैल्यू है लेकिन कौन सी वैल्यू है? रैशनल नंबर्स। और इसके साथ साथ जो बेटा आपके पास रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट आपको पता है जैसे ही आप लोग एक कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो रूट्स की शेप में रिजल्ट आता है, दो वैल्यूज की शेप में रिजल्ट आता है या दो से ज्यादा वैल्यूज भी आ सकती हैं। वो जो रूट्स बेटा आप लोगों के पास बनते हैं उन रूट्स के दरमियान में इक्वालिटी और नॉन इक्वालिटी को भी शो किया जाता है। मे बी वो आपस में एक दूसरे के इक्वल हो, मे बी इक्वल ना हो। तो यहां पे बेटा जो रिजल्ट आपके पास आएगा डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 परफेक्ट स्क्वायर की शेप में, वो जो रिजल्ट आपके पास आएगा, एक तो मैंने आपको बता दिया कि रियल नंबर होगा और रैशनल नंबर रियल नंबर कहलाएगा, और दूसरा बेटा वो आपके पास आएगा अनइक्वल। दो नेचर्स हैं। पहली नेचर मैंने कौन सी बताई कि रियल होगा, लेकिन कौन सा रियल होगा? रैशनल। मैंने यहां पे रैशनल लिखा और रियल साथ बताया, तो रियल के अंदर भी बेटा दो कैटेगरी आती हैं, रैशनल एंड इररेशनल। यहां पे कौन सी आ रही है? रैशनल आ रही है। और साथ मैंने आपको बता दिया कि इनके जो आंसर आएंगे वो क्या होंगे? अनइक्वल आपके पास आंसर आएंगे। अब नेक्स्ट बेटा मूव करते हैं। नेक्स्ट डिस्क्रिमिनेंट बेटा अगर आपके पास आ जाता है नॉट परफेक्ट स्क्वायर की शेप में, और अगर नॉट परफेक्ट स्क्वायर की शेप में आपके पास डिस्क्रिमिनेंट आपके पास आ रहा है बेटा, तो देन इसकी नेचर जो हमारे पास आएगी वो नेचर क्या होगी? अब हम लोग वो लिख लेते हैं जी बेटा। इसकी नेचर जो हमारे पास आएगी वो नेचर पहले नंबर पे आप लोग लिखेंगे कि ये रियल नंबर ही है, लेकिन ऐसा रियल नंबर होगा जो कि रैशनल नहीं होगा बल्कि इररेशनल होगा। कौन सा नंबर है बेटा? इररेशनल। ग्रेटर देन 0 परफेक्ट स्क्वायर में आएगा तो रैशनल, और नॉट परफेक्ट में आएगा तो कौन सा है? इररेशनल। और सेकंड ऑप्शन जो हमारे पास आएगी इक्वालिटी और इनइक्वालिटी में जो हम लोगों ने देखनी है वो ये भी बेटा क्या आएगा? अनइक्वल ही आपके पास रिजल्ट रिटर्न करेगा। ये भी अनइक्वल है, ये भी अनइक्वल है, लेकिन ये वाला जो कि परफेक्ट स्क्वायर में है ये रैशनल है, और जो कि नॉट परफेक्ट स्क्वायर में है वो कौन सा है? इररेशनल आपके पास है। लेकिन जी इसी तरह आगे चलते हैं। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि रैशनल और इररेशनल में क्या डिफरेंस है। आप लोगों ने मेरे साथ रहना है। इस पूरी वीडियो को बेटा आप लोगों ने अच्छे तरीके से देखना है, सुनना है, समझना है, ताकि आपको यह भी क्लियर हो जाए कि रैशनल और इररेशनल में क्या फर्क है। देन बेटा हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट अगर इक्वल टू 0 आता है, अगर तो वो 0 के बराबर है, तो देन हमारे पास इसकी नेचर क्या होगी? इसकी नेचर बेटा हमारे पास जो आएगी, नंबर 1 ये आपके पास रियल नंबर ही है, लेकिन कौन सा रियल नंबर है? रैशनल रियल नंबर है। और देन इसका जो बेटा सेकंड ऑप्शन हमारे पास आती है इक्वालिटी और इनइक्वालिटी के अंदर, ये सेकंड ऑप्शन बेटा जो हमारे पास आएगी वो इक्वल आएगी। इसका जो रिजल्ट होगा, जो रूट्स का जवाब आपके पास बेटा आएगा वो क्या आएगा? इक्वल आएगा। कब आएगा? जब आप डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करते हैं और आपके पास रिजल्ट क्या आता है? 0 रिजल्ट आता है। ले जी थर्ड वन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। तीसरी ऑप्शन हमारे पास क्या है? तीसरी ऑप्शन है कि डिस्क्रिमिनेंट अगर आपका लेस देन 0 है,
0 से छोटा है, यानी कि आप लोग किस में चलेंगे हैं, नेगेटिव वैल्यू के अंदर आप लोग चलेंगे। अगर आप लोग नेगेटिव वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करते हैं तो देन बेटा हमारे पास जो आंसर आएगा उसकी जो नेचर, रूट्स की जो नेचर होगी वो नेचर क्या कहलाएगी, वो आप लोग देख लें। इसकी नेचर बेटा हमारे पास कहलाएगी इमेजिनरी नंबर्स, और इन्हीं इमेजिनरी नंबर्स को हम लोग इन अदर वर्ड्स कॉल करते हैं कंप्लेक्स कंजुगेट्स। नहीं जी, तीसरी ऑप्शन हमारे पास है डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, 0 से छोटा है, नेगेटिव है, देन आप उसकी नेचर शो करेंगे इमेजिनरी, और इमेजिनरी बेटा इन अदर वर्ड्स आप क्या कॉल कर सकते हैं, कंप्लेक्स नंबर कॉल कर सकते हैं। लेकिन जी बेटा मैंने यहां पे आप लोगों को 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करके डिस्क्रिमिनेंट की नेचर्स बता दी, रूट्स की नेचर बता दी जो कि डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर बेस करती थी। अब यहां पे बड़ी की इंपॉर्टेंट बात हमारे पास ये आई है, एक क्वेश्चन हमारे पास ये राइज हो चुका है कि यहां पे नेचर्स की जो वर्डिंग यूज की जा रही है, नेचर्स के लिए जो अल्फाजात इस्तेमाल किए जा रहे हैं उनके क्या मीन्स हैं। उनके मीन्स के लिए बेटा बड़ी इंपॉर्टेंटली चीज 2 कैटेगरी के अंदर डिफ्रेंसिएशन हमारे पास आ रही है, वो कौन कौन सी हैं, एक रियल नंबर है और ये कंपेयर किया जाएगा, डिफरेंस इस्तेमाल किया जाएगा रियल का और इमेजिनरी का, रियल एंड इमेजिनरी का हम लोग डिफरेंस मालूम करेंगे। और दूसरी ऑप्शन हमारे पास आ रही है रैशनल एंड इररेशनल, रैशनल और इररेशनल का हम लोग डिफरेंस मालूम करेंगे। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ और सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि डिफरेंस बिटवीन रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। जी बेटा, डिफरेंस बिटवीन रियल नंबर और सेकंड ऑप्शन हमारे पास क्या है, इमेजिनरी नंबर। इन 2 नंबर्स के दरमियान में फर्क हम लोग देखते हैं, रियल नंबर किससे कॉल किया जा रहा है और इमेजिनरी नंबर किससे कॉल किया जा रहा है। अब दोनों में डिफरेंस के लिए बेटा एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात और बड़ी सिंपल सी बात आप लोगों ने अपने माइंड के अंदर रखनी है कि अगर आप किसी भी नंबर का स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं, किसी नंबर का बेटा आप लोग मुरब्बा ले लेते हैं, किसी भी वैल्यू को आप लोग पावर के अंदर उसकी वैल्यू के पावर में 2 आप लोग लिख देते हैं, उसका स्क्वायर ले लेते हैं और स्क्वायर का आंस, उसका जवाब अगर तो बेटा आपके पास पॉजिटिव आ रहा है, स्क्वायर का जो आंस बेटा आपके पास पॉजिटिव आ रहा है, तो देन वो जो नंबर होगा वो नंबर रियल नंबर कहलाएगा। और इसी का उल्ट रेसिप्रोकल वाइस वर्सा, अगर आप किसी नंबर्स का स्केल लेते हैं और आंस आपके पास नेगेटिव आता है, माइनस में आपके पास आंस आता है, तो देन ऐसे नंबर्स को बेटा क्या कॉल करेंगे, इमेजिनरी नंबर कॉल करेंगे। मैंने आपसे बात की रियल नंबर, आप स्केल लें, क्या चीज कैलकुलेट करें, स्केल आपने कैलकुलेट करना है और जो रिजल्ट आपके पास आ रहा है वो क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, देन रियल नंबर। अगर आप लोग किसी नंबर का स्केल कैलकुलेट करते हैं और जो रिजल्ट बेटा आपके पास आ रहा है वो इन फॉर्म ऑफ नेगेटिव आ रहा है, माइनस में आ रहा है, तो देन आप उसे क्या कॉल करेंगे, इमेजिनरी नंबर कॉल करेंगे। तो आइए एग्जांपल के साथ इसको देखते हैं। लेट्स रियल नंबर की एग्जांपल हम लोग लेते हैं और रियल नंबर की एग्जांपल्स में अगर आप कहते हैं कि 1 का आपने स्केल लेना है, तो 1 का स्केल क्या होगा, 1 होगा। 2 का बेटा आप स्केल लेते हैं, 2 का स्केल क्या होगा, 4 होगा। अगर आप कहते हैं कि -2 का आपने स्केल लेना है, तो -2 का स्केल भी क्या होगा, 4 ही होगा। -2 का स्केल भी बेटा क्या आपके पास आ रहा है, 4 आ रहा है। कैसे, अब लेट्स आप यहां पे देख लें, रफ में देख लें, -2 का बेटा आप क्या लेने स्केल, तो कैसे लिखा जाएगा, -2 मल्टीप्लाई बाय -2, माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 4, तो +4 आपके पास रिजल्ट क्या आ रहा है, +4 आपके पास रिजल्ट आ रहा है। तो देन बेटा यहां पे रिजल्ट मैंने क्या लिख दिया, +4 मैंने रिजल्ट लिख दिया। इसी तरह लेट्स आपके पास √3 का स्क्वायर है, तो आप इसका स्क्वायर बेटा ले लें, √3 का स्क्वायर आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, 3 आपके पास आएगा। देन इसी तरह बेटा -√3 का स्क्वायर आप इसका स्क्वायर ले लें, देन इसका रिजल्ट क्या होगा, ये जो माइनस होगा, -√3 बेटा मैंने लिखा है, माइनस √रूट से बाहर है, जब √रूट से बाहर है तो देन इसका भी स्क्वायर होगा, ये प्लस हो जाएगा और √रूट का स्क्वायर अलग से होगा,
अंडर रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो रिजल्ट आपके पास क्या आएगा, 3 रिजल्ट आपके पास आएगा। वो तमाम वैल्यूज जिन वैल्यूज का आप लोग स्केयर लें और स्केयर लेने से आपके पास रिजल्ट अगर तो पॉजिटिव आता है तो देन बेटा ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या कॉल करें, रियल नंबर्स कॉल कर रहे हैं। ठीक हो गया जी। अब आए आगे चलते हैं, इमेजिनरी नंबर्स हम लोग देखते हैं जिसे कंप्लेक्स कंजुगेट नंबर भी कॉल किया जा रहा है। मैंने यहां पे ये बात की थी कि अगर आप इसका स्केयर लें और स्केयर लेने से आपके पास जो रिजल्ट है वो अगर तो बेटा माइनस में आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो देन आप उसे क्या कॉल करेंगे, इमेजिनरी नंबर कॉल करेंगे। लेट्स कैसे, मैंने यहां पे एग्जांपल एक ली है -√3, माइनस में स्केयर रूट से बाहर ले गया हूं। अगर इसी माइनस को मैं ऐसे लिख देता हूं, अंडर रूट के अंदर लिख देता हूं और इसका बेटा मैं स्केयर लेता हूं, तो स्केयर लेने से जो मेरे पास रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट क्या आएगा, -3 आएगा। तो देन बेटा ये नंबर क्या होगा, इमेजिनरी नंबर कहलाएगा। इसी तरह मैं √-6 का स्केयर ले लेता हूं, इसका रिजल्ट क्या आएगा, -6 आएगा। तो जैसे ही किसी भी वैल्यू को आप लोग स्केयर लें, रिजल्ट अगर आपके पास बेटा माइनस में आ रहा है तो देन ऐसी वैल्यूज को क्या कॉल करेंगे, इमेजिनरी वैल्यू कॉल करेंगे। और इसी तरह एक बड़ी इंपॉर्टेंट इसके अंदर हमारे पास एक वैल्यू आती है √-1। अगर आप इसका स्केल लेंगे -1 ही आपके पास रिजल्ट आएगा। लेकिन मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको अगर हम लोग लेके चलते हैं तो मैथ्स के अंदर अंडर रूट के अंदर अगर -1 लिखा जाता है बेटा, इसको सोल्व करने के लिए, हाई स्टैंडर्ड्स के ऊपर इसको हल करने के लिए, इस कंप्लेक्स कंजुगेट को हल करने के लिए इसको कंसीडर किया जाता है इज इक्वल्स टू आयोटा। आई का साइन है, आई लिखा गया है, आपकी मर्जी, आप जैसे मर्जी आई लिख दें, ऐसे आई लिख दें, जैसे आप लोग लिखते हैं ऐसे आई लिखते हैं, जैसे आप लोग लिखते हैं। और इस साइन को बेटा हम लोग क्या कॉल करते हैं, आयोटा साइन कॉल करते हैं। √-1 स्केयर नहीं मैं कह रहा, इमेजिनरी नंबर्स मैंने आपको क्लियर कर दिया, जिसके अंदर मैंने बताया कि आप स्केयर लेंगे रिजल्ट माइनस में आएगा। अब इसी कंप्लेक्स नंबर को, इसी इमेजिनरी नंबर को अगर आपको मैथमेटिक्स इक्वेशंस के अंदर इस्तेमाल करना पड़ता है तो देन बेटा आप इसको डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करते बल्कि कन्वर्ट कर लेते हैं किसके अंदर, आयोटा के अंदर। और आयोटा जो है वो इज इक्वल्स टू किसके होता है, √-1 के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है बेटा, ले जी नेक्स्ट एक मैंने डिफरेंशिएशन जो था वो आपके सामने रख दिया कि रियल नंबर को और इमेजिनरी नंबर को आप लोग कैसे एक दूसरे से डिफर करेंगे। अब सेकंड वन की तरफ मूव करते हैं कि रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर्स को आप एक दूसरे से कैसे डिफर करेंगे। जी बेटा, रैशनल और इरैशनल की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। और रैशनल और इरैशनल की तरफ जाने से पहले कुछ बेस हमें देखनी पड़ेगी। जो नंबर लाइंस हमारे पास इस्तेमाल हो रही है वो बेस हमें देखनी पड़ेगी। रियलिटी के अंदर, रियल लाइफ के अंदर, नेचर में हम लोग जिन नंबर सिस्टम्स को इस्तेमाल कर रहे हैं वो नंबर सिस्टम हमें देखने पड़ेंगे। तो आए शॉर्टली सा हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा नंबर सिस्टम है और देन हमारे पास रैशनल और इरैशनल कैसे नंबर हमारे पास आते हैं उनके बारे में हम लोग देखते हैं। तो नंबर्स हमारे पास कौन कौन से हैं, वो नंबर्स जो कि रियल लाइफ के अंदर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप मार्केट जाते हो कोई चीज परचेज करने के लिए, दुकान पे आप गए, वहां पे जाके आपने कोई चीज लेनी है, पेंसिल्स आप लोगों ने लेनी है और पेंसिल के बारे में बेटा आप क्या कहेंगे, कलर पेंसिल अगर लेनी तो आप कहोगे जी 6 कलर पेंसिल वाला बॉक्स दे दें, 12 कलर पेंसिल वाला बॉक्स दे दें, 24 कलर्स पेंसिल वाला बॉक्स दे दें। या लेड पेंसिल परचेज करनी है तो आप कहेंगे जी 1 पेंसिल दे दो, 2 दे दो, 3 दे दो, 4 दे दो। आप उसकी तादाद बताओगे, क्वांटिटी बताओगे, क्वालिटी अपनी जगह पे है, क्वांटिटी अपनी जगह पे है। आप मार्केट में कोई भी चीज परचेज करने के लिए बेटा जाते हैं तो क्वांटिटी आपको साथ बतानी पड़ती है कि आपको जो चीज चाहिए वो इतनी मकदार में चाहिए। वो जो मकदार हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारी नेचर है, हमारी रियलिटी है, उसमें पढ़े लिखे इंसान का होना जरूरी नहीं है। कोई अनपढ़ पर्सन भी, इलिटरेट पर्सन भी मार्केट में जब जाता है चीज लेने के लिए तो बताता है कि मैंने फलां चीज परचेज करनी है और इतनी मकदार में परचेज करनी है, तो आपको वो तादाद बतानी पड़ती है। वो जो तादाद बेटा आप लोग बताते हैं उसके लिए मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो सेट इस्तेमाल किया जाता है, जो हमारे पास एक सिस्टम हमारे पास आता है, वो क्या आता है, उस सिस्टम को हम लोग बेटा नाम दे रहे हैं नेचुरल नंबर्स का। और नेचुरल नंबर्स जो है बेटा वो स्टार्ट होते हैं 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, आगे मूव करते रहते हैं। आप नेचुरल नंबर का आपके पास एक सेट होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। और काउंटिंग आप तो जानते हैं कि मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काउंटिंग एंड नहीं होती, स्टॉप नहीं होती।
आप इसको आगे जितना चाहें लेके जा सकते हैं। इसी वजह से इस सेट को हम लोग इनफाइनाइट सेट कॉल करते हैं। कौन सा सेट है? इनफाइनाइट, ना रुकने वाला सेट, नॉन टर्मिनेटेड सेट, जिसको आप रोक नहीं सकते। जितने भी सेट होते हैं बेटा वो सारे के सारे नॉन टर्मिनेटिंग, काउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सेट होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग सेट ही होते हैं। ले जी आए, नेचुरल सेट है। अब मार्केट में आप गए कोई चीज परचेज करने, अगर तो चीज आपने परचेज करनी है, लेबल लग गया है कि आपने चीज को लाजमन लेना है, मस्ट ही आपने एक चीज को परचेज करना है, तो देन बेटा उसकी कम से कम जो मकदार होगी वो 1 होगी। कम से कम एक क्वांटिटी आपको चीज को परचेज करना पड़ेगा, फिर ही आपके साथ परचेज का लेबल लगेगा। और पॉसिबल है यहां पे बेटा कि कोई चीज आपको पसंद ही नहीं आती, आप परचेज ही नहीं करते, मींस कि आपके साथ परचेजिंग का लेबल नहीं लगा, तो वहां पे फिर जो फिगर आएगी, जो हिंसा हमारे पास आएगा बेटा वो कौन सा आएगा? 0 का हिंसा आएगा। तो 0 का हिंसा भी इसके अंदर ऐड अगर हम लोग करते हैं तो देन ऐसे सेट को फिर हम लोग कॉल करते हैं होल सेट, और इसको डिनोट करते हैं किसके साथ? W के साथ, यानी कि 0 1 2 3 एंड सो ऑन। जितने भी आपके पास नंबर्स आ रहे हैं वो तमाम के तमाम नंबर सेट जो है बेटा वो किससे डिनोट किया जाता है? W से, यानी कि होल सेट। ये सेट है N से डिनोट किया जा रहा है, यानी कि नेचर सेट, नेचुरल सेट जिसे हम लोग कॉल करते हैं, जो कि नेचर से बिलोंग करता है। और इसी तरह 0 ऐड अगर कर दिया जाता है तो ये होल सेट आपका बन जाएगा। अब 0 के बाद बेटा कुछ नंबर लाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो नंबर लाइन के अंदर जो अभी रिसेंटली नंबर लाइन आपने डिस्कस भी किया है, तो उस नंबर लाइन में देखें तो सेंटर में 0 है, आगे की तरफ मूव करेंगे तो बेटा पॉजिटिव 1 2 3 आएगा, आप पीछे की तरफ मूव करेंगे बेटा तो नेगेटिव 1 2 3 एंड सो ऑन आपके पास आता जाएगा। ऐसे ही है, 0 भी है, प्लस में भी है और माइनस में भी है। इसको मजीद अगर हम लोग एक्सटेंड करते हैं, होल नंबर को मजीद एक्सटेंड करते हैं, हमारे पास एक नंबर बेटा आता है जिसे अनटीजर नंबर कॉल किया जाता है, अनटीजर सेट कॉल किया जाता है, और उस सेट को हम लोग डिनोट करते हैं Z से। और इसको लिखने का तरीका का बेटा हमारे पास ये होता है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन आपके पास नंबर्स आ जाएंगे। यहां पे मैंने 0 के साथ साइन नहीं लगाया, वजह कि 0 इज अ अनसाइंड नंबर, 0 का कोई साइन नहीं होता। प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन आपके पास नंबर्स आ जाएंगे। नहीं जी, ये हमारे पास Z है, Z को लिखना चाहें आपकी मर्जी है, ऐसे लिखें या एक और तरीकाकार भी है। आप Z को लिखना चाहें बेटा, Z को ऐसे भी लिखा जा सकता है 0 टू बिलो -1 -2 -3 एंड सो ऑन, और इसी तरह ऊपर की तरफ मूव करें 1 2 3 एंड सो ऑन। आप लिखना चाहें एज यू लाइक, आप इस तरह Z को लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, यानी कि नंबर लाइन की शेप में भी आप इसको लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। ले बेटा यहां पे थोड़ा सा गौर करें, बड़ी अब एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपके साथ शेयर करने के लिए जा रहा हूं। वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो नंबर सिस्टम हमारे पास आया है, जिसे इंटीजर नंबर सिस्टम कॉल किया जा रहा है, जिसमें पॉइंट्स नहीं है, अशारिया नहीं है, विदाउट पॉइंट है, अशारिये के बगैर नंबर्स हैं, इन नंबर्स को हम लोग कॉल करते हैं अनटीजर नंबर्स। ये जो अनटीजर नंबर्स हैं बेटा, इन अनटीजर नंबर्स के ऊपर आप लोग मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं एज यू लाइक, जैसा आप ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहें वही ऑपरेशन आप इसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। और वो मैथमेटिकल ऑपरेशंस कौन से हैं? हम लोग बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस की बात कर लेते हैं। तो हमारे पास बेसिकली मैथमेटिकल ऑपरेशंस के अंदर प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है एंड डिवीजन है। ये 4 ऑपरेशंस हमारे पास ऐसे ऑपरेशंस हैं बेटा जो कि बेसिकली मैथमेटिकल बेस मैथमेटिकल ऑपरेशंस कहलाते हैं। आप नॉर्मल कैलकुलेटर उठा के देख लें, सिंपल कैलकुलेटर उठा के देख लें, उसमें ये 4 ऑपरेशंस होंगे। साइंटिफिक में आ जाएंगे तो फर्दर कुछ ऑपरेशंस ऐड कर दिए गए हैं, लेकिन जो बेस है वो बेस हमारी ये 4 ऑपरेशंस पे ही है। बाकी ऑपरेशन जितने भी हैं वो मैथमेटिकल हैं, लेकिन वो तमाम के तमाम ऑपरेशन एक्सटेंडेड फॉर्म्स हैं, इनहांसमेंट हैं इन्हीं 4 ऑपरेशन की। तो हम लोग इन 4 ऑपरेशन की बात करते हैं। आप 4 ऑपरेशंस किसी एक के ऊपर इंप्लीमेंट करना चाहिए आप कर सकते हैं। लेट्स अब बात पे आइएगा, मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपके साथ शेयर करने के लिए जा रहा हूं, गौर से सुनिएगा इस बात को। लेट्स आप इन नंबर्स के ऊपर प्लस का ऑपरेशन इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। अब प्लस का ऑपरेशन इंप्लीमेंट करने के लिए आप जानते हैं कि प्लस एक ऐसा ऑपरेशन है जिसकी लेफ्ट साइड पे भी एक वैल्यू होनी चाहिए और राइट साइड पे भी एक वैल्यू होनी चाहिए। माइनस का ऑपरेशन परफॉर्म करना है,
ऐसा ऑपरेशन है जिसकी लेफ्ट पे भी एक वैल्यू हो, राइट पे भी एक वैल्यू हो। मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन आपने परफॉर्म करना है, एक ऐसा ऑपरेशन है जिसकी लेफ्ट पे भी एक वैल्यू हो, राइट पे भी एक वैल्यू हो। आपने डिवीजन परफॉर्म करनी है, एक ऐसा ऑपरेशन है लेफ्ट पे भी वैल्यू हो, राइट पे भी वैल्यू हो। यानी कि ये ऑपरेशन तब परफॉर्म होते हैं, ये ऑपरेशन तब बेटा काम करते हैं जब इसकी लेफ्ट एंड राइट बोथ साइड्स पे आपके पास कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज हो। मींस के ऐसे ऑपरेशन हैं जो कि कम से कम दो वैल्यूज डिमांड करते हैं, जिस वजह से हम इन्हें बाइनरी ऑपरेशन भी कॉल करते हैं। बाइनरी का मतलब बेटा 2 होता है, बाइनरी ऑपरेशंस भी इसे हम लोग कॉल करते हैं। तो बाइनरी ऑपरेशन कॉल करने के लिए दो वैल्यूज चाहिए। अब इनमें से कोई सी मैं दो वैल्यूज ले लेता हूं और प्लस करता हूं। आप बात पे गौर कीजिएगा, जो मैं आपको बात समझाना चाह रहा हूं। कोई सी दो कीमतें लेता हूं और प्लस करता हूं। फॉर एग्जाम्पल 1 and 2, 1 और 2 को मैं प्लस करता हूं, 1 जमा 2, 3 जवाब आएगा, 3 इसमें है। अगर मैं करता हूं -2 -1, -2 -1 दोनों को मैं प्लस कर देता हूं, माइनस माइनस प्लस होगा, 2 and 1 3, -3 इसमें है। मैं कोई भी दो कीमतें इनमें से उठाकर प्लस करता हूं तो बेटा जो आंस आएगा वो आंस डेफिनेटली तौर पर इस सेट के अंदर एग्जिस्ट करेगा, वो इसके अंदर होगा। इसी तरह मैं माइनस करता हूं, माइनस का भी रिजल्ट इसके अंदर होगा। इसी तरह मैं मल्टीप्लाई करता हूं दो वैल्यूज को, तो देन बेटा मल्टीप्लाई का भी रिजल्ट आपके पास इसी सेट के अंदर एग्जिस्ट करेगा। देन उसके बाद बड़ी की इंपॉर्टेंट बात, सबसे अहम तरीन बात जो है वो ये है कि अगर आप लोग डिवीजन करते हैं, अगर आप लोग दो सेट्स को आपस में, दो वैल्यूज को आपस में आप लोग तकसीम करते हैं, तो उसका जो रिजल्ट बेटा आएगा उसमें अब ऑप्शन आ गई है। ऑप्शन में भी इसके अंदर रिजल्ट हो, में भी इसके अंदर रिजल्ट ना हो। पहली जो 3 मैंने ऑपरेशंस बेटा आपको बताएं, ये 100% श्योर है कि इसका जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट किसमें होगा, इसमें होगा। लेकिन ये जो लास्ट वन मैंने आपको बताया ये 50% है, मे भी रिजल्ट इसके अंदर हो, मे भी रिजल्ट इसके अंदर ना हो। अब ये कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर रिजल्ट है या इसके अंदर रिजल्ट नहीं है, वो एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग देख लें। फॉर एग्जाम्पल मैं करता हूं 4 इसमें से ले लेता हूं और इसको तकसीम कर देता हूं 2 पे। 4 डिवाइडेड बाय 2, रिजल्ट मेरे पास क्या आएगा, 2 रिजल्ट आएगा। 2 इसका हिस्सा है हिस्सा आपको मिल जाएगा। इसी तरह लेट्स मैं लिख देता हूं, इसको उल्ट कर देता हूं, 2/4 कर देता हूं, तो 2/4 का रिजल्ट बेटा मेरे पास क्या आएगा, 1/2 आएगा। अगर इसको मैं काट भी देता हूं तो रिजल्ट 1/2 आएगा। ये 1/2 इसके अंदर नहीं है। तो कुछ वैल्यूज बेटा इसके अंदर मिल जाएंगी, कुछ वैल्यूज इसके अंदर नहीं मिलेंगी। अब जो वैल्यूज इसके अंदर से आपको नहीं मिलेंगी उसके लिए एक अलग सा सेट क्रिएट हो जाएगा। अब वो सेट कौन सा क्रिएट होगा, इन वैल्यूज को जो कि इसके अंदर आपको बेटा नहीं मिलेंगी, जो कि डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऊपर और नीचे की शक्ल आपके पास आ जाएगी, डिवीजन की शेप में रिजल्ट आपके पास रिटर्न होगा। ऐसी वैल्यूज को बेटा हम लोग कॉल करते हैं फ्रैक्शनल वैल्यूज। क्या कॉल करेंगे, फ्रैक्शनल वैल्यू कॉल करेंगे। और फ्रैक्शनल वैल्यू के लिए बेटा एक कंप्लीट सेट हमारे पास आता है और वो सेट को डिनोट किया जाता है Q से। और उसको लिखने का बेटा तरीकाकार हमारे पास क्या होगा, आप उसको लिखेंगे x, जबकि x इज इक्वलेंस टू P/Q, यानी कि x आपके पास आ रहा है और x किस शेप के अंदर है, P/Q के, यानी कि बटे में आपने रकम लिखी हुई है, एक वैल्यू ऊपर है एक वैल्यू नीचे है। जिस तरह ये वैल्यू लिखी हुई है आपने 1/2, एक ऊपर है एक नीचे है, एक वैल्यू लिखी हुई है। फिर आप बता रहे हैं कि वेयर, जहां पे P एंड Q, P और Q जो है वो बिलोंग करता है Z से। कहां से बिलोंग करता है, Z से। P और Q की जो कीमत है वो बेटा कहां से ली जा रही है, Z से ही ली जा रही है, कहीं और से नहीं ली जा रही। लेकिन साथ साथ बड़ी की इंपॉर्टेंट बात है, वो ये बात है जो कि फाइनल बात है, लास्ट बात है, वो ये है कि जो नीचे वाली वैल्यू है Q, वो बेटा 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। जो नीचे आपके पास कीमत आ रही है वो 0 के इक्वल ना हो, बटे में 0 नहीं आना चाहिए। ऊपर 0 आ जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बटे में 0 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। वो इसलिए बेटा कि 0 नहीं आएगा, लेट्स आप बटे में अगर 0 ले लेते हैं, P/Q आप लोग लिखते हैं, आपने यहां पे लिखा P/Q और P की वैल्यू बेटा आप लोगों ने ले ली 4, Q की वैल्यू आपने ले ली 0,
तो देन क्या होगा, इसका रिजल्ट आपके पास क्या आएगा? ये 4/0 है तो इसका रिजल्ट हमारे पास जो आएगा बेटा उससे हम लोग कॉल करते हैं इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट का एक सिंबल यहाँ पे लिख दिया जाएगा, लेकिन ये आपके स्टैंडर्ड का इनफाइनाइट सिंबल नहीं है। आपने 10th क्लास के अंदर इसका कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं करना। आप लोग फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के अंदर बेटा जाते हैं तो देन ऐसे क्वेश्चन आपके पास आएंगे और उन क्वेश्चंस को आप लोगों ने इनफाइनाइट सिंबल के जरिए सिंप्लीफाइड करना है। तो हम लोग वापस आ जाते हैं। सिंपल डैट बेटा आप लोगों ने यहाँ पे जो डिनोमिनेटर के अंदर वैल्यू लिखी हुई है, जो बटे में वैल्यू लिखी हुई है, उसको जीरो आपने इस्तेमाल नहीं करना। आप डिनोमिनेटर में जीरो ले सकते हैं, ऊपर बेटा आप जीरो ले सकते हैं, लेकिन डिनोमिनेटर में नीचे आप जीरो नहीं ले सकते। यहाँ पे जैसे कि लिखा गया है 4/0, आप यहाँ पे 0/4 इसको उल्ट करना चाहें, जीरो ऊपर ले जाए 4 नीचे ले जाए, आप वो करना चाहें वो आप कर सकते हैं। लेट्स आप लिखते हैं 4/0, तो ये बेटा आपका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। मैथमेटिक्स रूल्स एंड रेगुलेशंस में भी ये पता चलता है कि आप अगर ऊपर 0 रखते हैं, नीचे आप लोग कोई भी वैल्यू रख लेते हैं बेटा, तो दैट इसका रिजल्ट क्या होगा, 0 रिजल्ट होगा। लेकिन बटे में आपने 0 नहीं लेना, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि आपका जो कैलकुलेटर है वो भी ऐसे ऑपरेशन को एक्सेप्ट नहीं करता। आपका जो कंप्यूटर है वो ऐसे ऑपरेशन को एक्सेप्ट नहीं करता। तो कोई भी ऐसी मशीन हमारे पास नहीं है कि आप डिनोमिनेटर में तो कोई कीमत लें, लेकिन बटे में आप कीमत ना लें और 0 लिखें, अनसाइंड वैल्यू आप लिखें और आपको वो प्रॉपर रिजल्ट दे। तो बेटा आइए नेक्स्ट मूव करते हैं। एक तो बात हमारे पास ये थी कि आपके पास जो रिजल्ट आए वो P/Q की शेप में रिजल्ट आपके पास आए, फ्रैक्शनल की शेप में, डिनोमिनेटर की शेप में आपके पास रिजल्ट आए। और सेकंड ऑप्शन जो बेटा हमारे पास ये है कि आप अगर इनमें से किसी दो वैल्यूज के दरमियान में डिवीजन का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और जो रिजल्ट आपके पास आ रहा है वो रिजल्ट आपके पास डिनोमिनेटर की शेप में ना आए, P/Q की शेप में ना आए, तो देन उसके लिए जो सेट बेटा लिखना पड़ेगा, वो सेट कैसे लिखा जाएगा, उसका सेट लिखेंगे Q डैश इज इक्वल्स टू x, जबकि x इज नॉट इक्वल P/Q, x बराबर नहीं है इसके P/Q के, वेयर जबकि P एंड Q दोनों कहां से बिलोंग करते हैं, Z से ही बिलोंग करते हैं, इंटीजर सेट से ही बिलोंग करते हैं। और साथ साथ ये भी शर्त है कि जो बटे में आपके पास वैल्यू आ रही है वो 0 के इक्विवेलेंट ना हो। शराइत बेटा सारी वैसी हैं, सिर्फ एक शर्त हमारे पास चेंज हो रही है। वो क्या चेंज हो रही है कि x इज नॉट इक्वल, यहाँ पे इक्वल है और यहाँ पे क्या है, नॉट इक्वल, तो देन इसे हम लोग क्या कॉल कर रहे हैं, Q डैश कॉल कर रहे हैं। तो ये कौन सी वैल्यूज बेटा हमारे पास आएगी, फॉर एग्जांपल आप लिखते हैं 0.5321 एंड सो ऑन, ये वैल्यूज जिससे आप लोग P/Q की शेप में नहीं लिख सकते। 3.17932 डैश आप लोग लिखते हैं, ये वैल्यूज जो हैं आपसे P/Q की शेप में नहीं लिख सकते। तो देन इसे जब हम लोग P/Q की शेप में नहीं कन्वर्ट कर सकते, तो इसके लिए जो सेट हमारे पास बनेगा वो सेट कौन सा होगा, Q डैश का सेट होगा। क्लियर बेटा, ये था जी हमारे पास कुछ सेट्स। अब एक्चुअली ये जो सेट बेटा मैंने आपको बताए, ये सारे बताने के पीछे रीजन जो वजह थी वो वजह ये थी कि मैं आपको रैशनल और इररेशनल के बारे में बताना चाह रहा हूं, रैशनल और इररेशनल का डिफरेंस आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं इनमें से कौन कौन सा सेट है जो कि रैशनल से बिलोंग करता है और कौन सा सेट है जो कि इररेशनल से बिलोंग करता है। ये बेटा हमारे पास सेट नंबर 1, सेट नंबर 2, सेट नंबर 3, सेट नंबर 4, ये जो 4 सेट्स हैं, ये 4 के 4 सेट जो हैं बेटा ये रैशनल नंबर से बिलोंग करते हैं। 4 के 4 सेट रियल नंबर्स हैं, लेकिन रियल के साथ साथ ये क्या है, रैशनल भी, रियल नंबर्स भी हैं और रैशनल नंबर्स भी हैं। अब रही बात लास्ट वन सेट की, Q डैश की, जिसकी एग्जांपल्स हम लोगों ने ये देखी, वो वैल्यूज जो कि डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में कन्वर्ट नहीं हो सकती, इसकी बात रहेगी। ये हम लोग देखते हैं कि ये रैशनल है या फिर इररेशनल है। इसमें भी बेटा हमारे पास दो टाइप्स आते हैं, फर्दर दो टाइप्स आते हैं। वो फर्दर जो दो टाइप्स हैं वो किस वजह से हैं, वो टाइप्स हमारे पास आती हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल की वजह से। बेटा क्या वजह मैंने बताई है,
टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्या आप डेसिमल को टर्मिनेट खत्म कर सकते हो या नहीं कर सकते। यहां पे भी दो ऑप्शंस हैं, एक ऑप्शन हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरी ऑप्शन है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। कुछ वैल्यूज ऐसी आती हैं जिनमें डेसिमल को खत्म किया जा सकता है, कुछ वैल्यूज ऐसी आएंगी जिनमें डेसिमल को खत्म नहीं किया जा सकता। जिसमें डेसिमल को खत्म किया जा सकता है जो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल होगी, आप डेसिमल को रिमूव कर दोगे, डेसिमल आपका खत्म हो जाएगा, वो वैल्यूज बेटा क्या कहलाएंगी, रैशनल नंबर्स कहलाएंगी। वो वैल्यूज जो कि बिलोंग टू क्यू डैश से ही करती होंगी, जिन्हें आप लोग नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में नहीं लिख सकते, लेकिन एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी स्टेज आपके पास आ जाएगी कि आप इनके डेसिमल को खत्म कर सकते हैं, देन बेटा उसे हम लोग क्या कॉल करेंगे, रैशनल नंबर्स कॉल करेंगे। और वो वैल्यूज जिन्हें आप लोग खत्म नहीं कर सकते, जो कि टर्मिनेट नहीं हो सकती, जिसके एंड के बारे में आपको नहीं पता कि ये पॉइंट्स के बाद, अशारिये के बाद कितने डिजिट्स हैं, कहां तक ये मूव करेंगे, इनफाइनाइट वैल्यूज जो आपके पास आएंगी, अनलिमिटेड वैल्यूज जो आपके पास आएंगी, वो वैल्यूज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल वैल्यूज होंगी। अब बेटा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल वैल्यूज, जी बेटा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के अंदर भी हमारे पास फर्दरली दो ऑप्शंस आती हैं। वो ऑप्शंस कौन कौन सी हैं? वो ऑप्शन बेटा, फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास रैकरिंग के नाम से है, और सेकंड ऑप्शन हमारे पास नॉन रैकरिंग। यहां पे बेटा जो रैकरिंग का वर्ड इस्तेमाल किया जा रहा है वो एक्चुअली रेपिटेशन को कॉल किया जा रहा है, रिपीटिंग को कॉल किया जा रहा है, वैल्यूज का डुप्लीकेट होना कॉल किया जा रहा है। लेट्स अशारिये के बाद बाज़ औक़ात ऐसा होता है हमारे पास जो नंबर ऑफ डिजिट्स आ रहे होते हैं वो बेटा रिपीट कर रहे होते हैं। कैसे रिपीट कर रहे होते हैं? एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग देखें, आपके पास एक एग्जाम्पल है 0.3333 एंड सो ऑन। यहां पे अगर आप लोग गौर करें तो पॉइंट के बाद, अशारिये के बाद जो वैल्यू आ रही है वो बेटा रिपीट हो रही है, 3 रिपीट हो रहा है। सेम लाइक यहां पे ऐसा भी लिखा जा सकता है 4.454545 एंड सो ऑन। 4-5 अगर आप लोग गौर करें, अशारिये के बाद जो दो डिजिट्स आ रहे हैं वो बेटा रिपीट कर रहे हैं, यानी कि पॉइंट्स के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट्स का रिपीट होना, दो डिजिट्स का रिपीट होना, 3 का होना, 4 का होना, 5 एंड सो ऑन। नंबर ऑफ डिजिट्स जो हैं वो बेटा आपके रिपीट हो सकते हैं। अगर नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं तो देन आपको इस बात की समझ आ जाएगी कि देन आने वाले जो डिजिट्स हैं वो कौन से डिजिट्स आ रहे हैं। अगर ऐसी बेटा हमारे पास सिचुएशन आ जाती है, ऐसी सूरत हाल हमारे पास आ जाती है, तो देन उसे हम लोग फ्रैक्शनल पॉइंट डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। लेट्स हमारे पास 0.33 आया तो देन बेटा ये इक्विवेलेंट होगा 1.1/3 के, 1/3 के इक्विवेलेंट होगा। जैसे ही आपने 1/3 लिखा तो 1/3 जो है बेटा ये नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर की शेप आपके पास आ चुकी है। ये डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर की शेप आने की वजह से ये जो नंबर्स हैं जो कि रेपिटेशन के अंदर आपके पास नंबर्स आ रहे हैं, जिन्हें आप लोग रैकरिंग नंबर्स कॉल कर रहे हैं, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, जिसका कंप्लीट नाम जो होगा वो बेटा क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग डेसिमल नंबर्स। वो नंबर्स जो होंगे वो भी बेटा बिलोंग करेंगे रैशनल नंबर से। सो इसी तरह लास्ट वन हमारे पास एक नंबर आता है नॉन रैकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नहीं होगा, इनफाइनाइट नंबर्स होंगे, लेकिन उसके साथ साथ क्या है, नॉन रैकरिंग, उसके अंदर रैपिटेशन नहीं है, रिपीट नहीं हो रहा, तो देन बेटा वो नंबर्स कौन से होंगे, लाइक आप नंबर्स लिखते हैं 1.45329 एंड सो ऑन। आप लोग पाई की कीमत लिख देते हैं 3.1492 एंड सो ऑन, आप पाई की कीमत लिख देते हैं। देन बेटा ये वो नंबर्स हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नहीं हो रहे, और साथ साथ अशारिये के बाद आने वाली जो वैल्यूज हैं उनके अंदर रैपिटेशन भी नहीं है। ये जो नंबर्स होंगे बेटा, इन नंबर्स को हम लोग कॉल करेंगे इररेशनल
नंबर्स। क्या कॉल करेंगे? इरैशनल नंबर्स। मींस के मैंने सिर्फ एक नंबर्स, एक कैटेगरी के नंबर के साथ इरैशनल नंबर्स लिखा है, बाकी तमाम के तमाम जो नंबर्स हमारे पास हैं वो कौन से नंबर हैं? रैशनल नंबर्स हैं। तो लास्ट ही मैं इन शॉर्ट आप लोगों को रिपीट कर देता हूं। आपने नेचुरल नंबर लिया, इरैशनल नंबर कहलाएगा। आपने होल नंबर लिया, रैशनल नंबर कहलाएगा। आप लोगों ने इंटीजर नंबर लिया, रैशनल नंबर कहलाएगा। आप लोगों ने फ्रैक्शनल पॉइंट में नंबर लिया, वो भी रैशनल कहलाएगा। फ्रैक्शनल के आप लोग रेसिप्रोकल के अंदर गए, उल्ट में गए, वहां पे आपने देखा बेटा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल था। टर्मिनेटिंग डेसिमल भी क्या कहलाएगा? रैशनल ही कहलाएगा। आप नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर आए, उसकी भी दो टाइप्स आपने देख ली। रैकनिंग भी क्या कहलाएगा? रैशनल ही कहलाएगा। देन लास्ट वन पे आप गए और लास्ट वन क्या था? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रैकनिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रैकनिंग, वो बेटा क्या कहलाएगा? इरैशनल नंबर्स कहलाएगा। इसके साथ ही हमारे पास डिफरेंस जो था रैशनल और इरैशनल नंबर्स का, वो बेटा कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको इस बात की अच्छी तरह से समझ आई होगी, आपको डिफरेंस का अच्छी तरह से पता चला होगा कि रैशनल और इरैशनल के अंदर क्या डिफरेंस है। अगर बेटा आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको अच्छे तरीके से समझ आई, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस भी आप लोगों तक बर वक्त पहुंच सके। बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें और दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर किया करें ताकि आपके साथ साथ आपके जो दोस्त हैं वो भी इन वीडियो से मुस्तफीद हो सकें।